इजराइल और हमास के बीच 11 दिन तक चली जंग के बाद गुरुवार रात सीज फायर पर सहमति बनी। इजराइल की सरकार और हमास दोनों ने इसकी पुष्टि कर दी है। सीज फायर का प्रस्ताव इजिप्ट की तरफ से रखा गया था, जिस पर फिलिस्तीन की सरकार भी सहमत है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से ही उपचुनाव लड़ेंगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने ममता के लिए भवानीपुर विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा किसान मोर्चा के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत 824 सामुदायिक केंद्रों में कोविड-19 हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि सभी लोग टीम बनाकर किसान मोर्चा के काम को जन जन तक पहुंचाएंगे और पीएम मोदी ने किसानों के लिए जो कार्य किया है उसे भी किसानों तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के अध्यापक की कोरोना ड्यूटी के दौरान कोरोना से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मृतक की पत्नी को हम अध्यापक की नौकरी दिलाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से टूल किट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया यानी कि गुमराह करने वाली पोस्ट करार देने पर केंद्र सरकार ने ट्विटर पर नाराजगी जताई है। सरकार ने ट्विटर से साफ तौर पर कहा है कि वो इस तरह के टैग को हटाए जिन्हें पूर्वाग्रह के तहत लगाया गया। पर्यावरणविद और पद्म भूषण सुंदरलाल बहुगुणा का 93 वर्ष की आयु में आज निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के कारण उन्हें 8 मई को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विख्यात पर्यावरणविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चिपको आंदोलन के महानायक सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर गहरा शोक जताया। वहीं पीएम मोदी ने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बहुगुणा का निधन हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार को प्रकट किया। उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी भुलाया नहीं जा सकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर से 18+ के लोगों का टीकाकरण केंद्र सरकार की ओर से कराए जाने की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वेंटिलेटर और आईसीयू की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 से भी ज्यादा वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लैक फंगस की दवाओं के लिए भी मांग की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% ही ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडस्ट्रियल यूज के लिए अविकसित जमीन के प्रीमियम रेट में 44% की कटौती की है। अब व्यापारियों को उस एरिया के प्राइवेट लैंड के गाइडलाइन कीमत का 1.5 गुना ही देना होगा। इससे पहले ये रेट 2.66 गुना था। इसके अलावा उद्योगपतियों को जमीन को फ्री होल्ड करवाने का भी ऑप्शन दिया गया। रायपुर के बनपुरी स्थित कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फोम और पानी की बौछार पर आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई है। इस दौरान आग से केमिकल से भरे हुए ड्रम जलते हुए आकाश में उड़ते देखे गए। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए एयरपोर्ट फायर सर्विस का वाहन पैंथर बुलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाहन पैंथर पहली बार एयरपोर्ट से बाहर निकला। बता दें कि पैंथर 250 फीट तक पानी और फोम का छिड़काव करता है, जो विश्व की सबसे उन्नत मशीनों में एक है। सरगुजा के कुन्नी चौकी परिसर में घुसकर आरक्षकों की गाड़ियों को जलाने का मामला सामने आया। घटना के दौरान आरक्षकों की गाड़ियां चौकी परिसर में ही खड़ी थीं, जिसे आरोपियों ने आग के हवाले कर दिया। मामला सामने आने के बाद एसडीओपी और एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आज राज्य सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कई जान चली गई, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। ऐसे में हम राज्य के उन 13 मंत्रियों में वॉरियर्स को खोज रहे हैं जिन्होंने पिछले कोरोना काल में नियंत्रण पाया था। ऑनलाइन शराब बिक्री पर भी सरोज पांडे ने राज्य सरकार को घेरा और फिर से याद दिलाया कि उन्होंने शराबबंदी पर गंगा जल की सौगंध ली थी। दवा और राशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन शराब घर घर पहुंचाई जा रही है। सरोज ने प्रशासनिक तंत्र पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि अधिकारियों पर किसी मंत्री की पकड़ नहीं है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी स्थित अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और तत्काल उसके निराकरण के निर्देश भी दिए। इसके बाद वे सतारी और छता पहुंचे, जहां पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज दोपहर दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने चपत पिपरिया गांव में मायसिम सीमेंट फैक्ट्री की ओर से बनवाए गए स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ दमोह कलेक्टर और कई अधिकारियों समेत भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कटनी पहुंचे खनिज संसाधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोविड के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से किए गए कामों और जिले के एक्टिव केसों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी चर्चा की। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने आज ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे के दौरान मंत्री भदौरिया ने सिहोरा, पाटन और शेखपुरा में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। साथ ही मझौली स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करते हुए कटंगी में 10 बेड के ऑक्सीजन सपोर्टेड कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य के 22 लाख किसानों को इनपुट सब्सिडी ट्रांसफर की। उन्होंने आगामी खरीफ फसल की तैयारियों के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्पीकर महंत ने अपने निवास पर उन्हें याद करते हुए राजीव गांधी को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा। देश उन्हें कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में तो याद करता ही है, साथ ही शिक्षा के प्रसार, युवाओं को मताधिकार और पंचायती राज जैसे साहसिक कदम के लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन की लगातार मांग के बाद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने आज पालिका को एक एम्बुलेंस प्रदान किया और इस एम्बुलेंस के मिलने के बाद अब नगरवासियों को काफी राहत मिलेगी। बता दें कि ये वाहन 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। डूंगरगढ़ विधायक और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने खंड चिकित्सा अधिकारी को 4 एम्बुलेंस सौंपा। विधायक भुवनेश्वर बघेल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BP एक्का को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। PCC चीफ कमलनाथ के आह्वान पर पांडुर्ना विधायक नीलेश उइके ने 2 एम्बुलेंस छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को सौंपी है। बता दें कि पूर्व CM कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा को ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने कोरोना को लेकर अपने बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने भेल में कोरोना मृत्यु हुए कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की। साथ ही भेल प्रबंधन से 50 लाख रुपए की राशि देने की मांग की। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज की मौत से हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने मरीज की भर्ती होने के बाद उसे संदिग्ध मानते हुए इसकी बायोप्सी जांच के लिए भेजी, लेकिन अब तक मरीज की रिपोर्ट नहीं है। पहले से कोरोना को झेल रहे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ब्लैक फंगस चिंता का सबब बनता जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की मांग तेज हो गई। भोपाल में ब्लैक फंगस के मरीज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी ओर इस बीमारी की दवा और इंजेक्शन की भारी कमी से लोग परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि भोपाल में भर्ती मरीजों के परिजन इंजेक्शन के लिए मुंबई समेत अन्य शहरों तक चक्कर काटने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में पखवाड़े भर के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 462 कोरोना के मरीज सूरजपुर में मिले हैं। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में ना तो कोरोना टेस्ट हो रहा है और ना ही वैक्सीन लग रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार की सारी तैयारियां गांव में फेल है। उन्होंने कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। कोरोना संक्रमण के बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बीते 2 महीने में 50 से भी ज्यादा बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि मां के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। शाहजहांपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर एडीएम मंजूषा राय ने जमकर कार्रवाई की। उन्होंने बाजारों में बार-बार समझाइश के बाद भी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले चिन्हित दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई और दुकान सील कर दी, साथ ही सख्त हिदायत दी।
लॉकडाउन में दुकान खोलकर चोरी चुपके सामान बेचना व्यापारियों को महंगा पड़ा। सिरोंज एसडीएम अंजलि शाह ने सकरी गलियों और मुख्य बाजार में जाकर खुद 8 दुकानें सील कराई। पहले तो एसडीएम ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचती हैं, दुकानदार का ये पूछना कि मैडम आपको क्या चाहिए, बस उसी समय एसडीएम दुकानदार का चालान काट देती है। जबलपुर जिले के कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया का काफिला रोकने पहुंचे निश्चय के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोरोना महामारी की रोकथाम में सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता मंत्री का काफिला रोकना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीएमएचओ द्वारा कोविड मरीजों के इलाज की अनुमति वापस लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए फिर समय दिया है। अब मामले में 24 मई को सुनवाई होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने टेक्नो प्रिंट्स, राम राजा प्रिंटर्स, प्रगति प्रिंटर्स रायपुर पर पाठ्यपुस्तक निगम की ओर से लगाए गए ब्लैक लिस्टिंग आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच ने मामले में अपना पक्ष कुछ दिनों पहले सुरक्षित रखा था, जिस पर आज रोक लगा दी। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर तंज कसाया। उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि रमन सिंह नान घोटाला में गिरफ्तारी देंगे या पनामा लीक मामले में। इसके साथ ही उन्होंने टूल किट मामले में बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। टूल किट मामले को लेकर जिला बीजेपी के द्वारा बिना अनुमति बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर रायगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में जिला बीजेपी के अध्यक्ष सहित बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मामला गर्माता देख एसडीएम ने मामले में जिला बीजेपी के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा। इधर बीजेपी इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही। ताउते के बाद अब यास तूफान के चलते बिलासपुर रेल जोन से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुताबिक यास चक्रवात की चेतावनी के कारण 9 ट्रेनों को रद्द किया गया है और इसी तरह दूसरे रेल जोन के गुजरने वाली और ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। धमतरी के करेली बड़ी रेत खदान से रेत भरकर निकल रहे आईवा को गांव की महिलाओं ने रोक दिया। इसके बाद सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा किया और गांव के रेत खदान को बंद करने की मांग की। वहीं हंगामे की खबर मिलते ही मगरलोड पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देकर हटाया। अंबिकापुर के महावीरगंज धान खरीदी मंडी में लाखों टन धान खुले आसमान के नीचे भीगता पड़ा है और जिसे मवेशी खा रहे हैं, जिसे लेकर राज्यसभा सांसद रामचरण नेताम ने कहा है कि धान जाने के साथ साथ इसकी बिक्री के लिए भी किसान परेशान रहता है। ऐसे में सरकार को धान सुरक्षित रखना चाहिए, पर सरकार ऐसा नहीं कर पा रही। बेमौसम बारिश से आरंग के गुल्लू गांव में 10 एकड़ खेत में लगाए गए तरबूज की फसल 70% खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को लाखों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। पिछले दिनों अचानक हुई बेमौसम बारिश से लगभग 70% तरबूज बर्बाद हो गए। बलरामपुर में 2 दिनों से आए आंधी तूफान और बरसात से तेंदुपत्ता की खरीदी को काफी नुकसान हुआ है। महावीरगंज तेंदुपत्ता खरीदी केंद्र में 2 दिनों में लगभग 3 लाख का तेंदुपत्ता खरीद लिया गया था, जिसे सूखने के लिए मैदान में छोड़ दिया गया था, लेकिन तेंदुपत्ता उड़ गए और कुछ बारिश में भीगकर खराब हो गए। बलरामपुर के माकड़ गांव में आदिवासी जनजाति के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। साफ पानी नहीं होने के कारण गांव के लोग नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं इस कोरोना महामारी में भी ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने अधेड़ की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मवेशी बिक्री की राशि को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने मिलकर बुरसरा निवासी बलभद्र यादव की हत्या कर दी थी। बलरामपुर के जोकापाट गांव में एक पहाड़ी कोरवा युवक की हत्या हुई, जिसमें हत्या के बाद आरोपियों ने युवक की लाश को उसी के खेत में दफन कर दिया। वहीं सूचना के बाद पहुंची शंकरगढ़ पुलिस ने कब्र से शव को बाहर निकलवाकर उसे पीएम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। धमतरी के नगरी इलाके से एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने चारपाई के पार्टी से 3 लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जंगल की ओर भाग गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।
मुरैना के गोपालपुरा में पुराने विवाद में राजीनामा नहीं करने पर 5 युवकों ने घर में घुसकर एक अधेड़ से मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके घर पर पथराव कर दिया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि अन्य की तलाश जारी है। दुष्कर्म और अन्य आरोप में जेल में बंद प्यारे मियां की जमानत याचिका को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये जमानत याचिका इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी कॉलोनी काटने के मामले में दायर की गई थी। पुलिस को मामले में और अन्य आरोपियों की तलाश है। ग्वालियर में 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ मकान मालिक के बेटे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात में आरोपी ने एक दोस्त की भी मदद ली थी। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। महासमुंद की कोतवाली पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए शहर के कॉलेज रोड स्थित मकान से एक महिला और पुरुष को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया है। साथ ही महिला मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मकान मालिक पर इससे पहले भी कई तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं। धमतरी में कस्टम मिलिंग के काम को गति देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने सांकरा गांव स्थित एक राइस मिल में जब्ती की कार्रवाई की। टीम ने साक्षी गोपाल अरवा राइस मिल से 50 मीट्रिक टन धान और 20 मीट्रिक टन से ज्यादा का चावल जब्त किया। लोरमी में लॉकडाउन के दौरान जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास 24,200 नग सहित 7 बाइक और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। वहीं पुलिस के आते ही वहां से मौके से फरार हुए 11 अन्य जुआरियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। वाराणसी के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से आज पीएम मोदी ने बात की। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते हुए भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। संक्रमण दर ज्यादा होने से मरीजों को अधिक दिनों तक अस्पताल में बिताना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर बड़ा दबाव पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। जहां बीमार वहीं उपचार, इस नए मंत्र की बात पीएम मोदी ने की। कोरोना वॉरियर्स की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर और गांव में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। पीएम ने कहा कि इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त जारी कर दी गई है। 21.5 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए डाले गए हैं। राज्य गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और सीएम भूपेश राजीव गांधी को याद करते हुए किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। मध्य प्रदेश में योग से निरोग कार्यक्रम के तहत सीएम शिवराज ने कोरोना मरीजों से संवाद कर हौसला बढ़ाया। सीएम बोले, अधिकारी ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर ध्यान दें। श्री रविशंकर और स्वामी रामदेव ने भी कोरोना से बचाव की टिप्स दी। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने और दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई। कमलनाथ बोले कि भोपाल ब्लैक और व्हाइट फंगस की राजधानी बन गया है। ताउते तूफान का मध्य प्रदेश में असर कम हो गया। पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई वहां आज मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटों में शहडोल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल और होशंगाबाद के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। विभाग के अनुसार आज रीवा, शहडोल, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और चंबल संभाग के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है।